जर्नल एंट्रीज मैंने सिखा दिए थे। आज कुछ स्पेशल जर्नल एंट्री के बारे में बात करेंगे। कहीं पे किसी को कोई प्रॉब्लम आई हो किसी तरीके की तो आप मुझे बता दीजिए। हाँ जी, स्पर्श, चेतना, अक्षता और मनवीर जर्नल एंट्री पढ़ रहे थे बेटा। सर जर्नल एंट्री में हमने क्वेश्चन पूछना था। जी 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 बताइए। सर पेड रेंट फॉर हरिशंकर रेजिडेंस में क्या आएगा? बेटा रेसिडेंस में मतलब हरी ने अपने घर का रेंट दे दिया, तो ये तो यस पर्सनल यूज है ना। सर, ड्राइंग हो जाएगा। ये ड्राइंग हो जाएगा, ड्राइंग तो कैश वगैरह हो जाएगा बेटा। ठीक है, यस तो सर। हम लोगों ने जो डिस्कस कर लिए थे क्वेश्चन, वो हम लोगों ने कर लिया था। आई थिंक 6 तक बता दिया था मैंने आपको कि करना है आपने। सर 7 तक। 7 तक, ओके ठीक है। और आज की जो बात है हमारी वो क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट होनी थी, वो हम लोग करेंगे। और 8 के बाद और आगे बढ़ेंगे, 9 है, 10 है, उसमें भी कुछ चीज़ें हैं। अभी तक डिस्काउंट की ही चीज़ें चल रही हैं ये सर वैसे। क्वेश्चन 5 का 25 अप्रैल का भी समझ नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 5 में यस सर। एक मिनट रुक जाइए। क्वेश्चन नंबर 5 का 25 अप्रैल बता रहे हैं आप ना। यस सर। वो लिखा हुआ है पेड टू सुभाष डिस्काउंट रिसीव 250, यही वाला। यस सर। तो बहुत सिंपल है, पेड टू सुभाष, तो पैसा जा रहा है बेटा, तो सुभाष डेबिट टू कैश। मैंने आपको बताया था जहां कैश होगा वहीं डिस्काउंट होगा, तो कैश क्रेडिट है इसलिए डिस्काउंट रिसीव आ जाएगा 250 का। सर ऊपर सुभाष के अकाउंट में ज्यादा की एंट्री है, तो फिर यहाँ पे कम किया उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं नहीं, अभी कुछ पैसे दिए हैं, बाकी पैसे बाद में दे दिए जाएंगे। ओके सर। तो 7 तक हो गया था हमारा। क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट होना, जिसमें कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट का जिक्र दोनों का साथ में ही है। मैंने आपको ये बताया भी था कि भाई कैश डिस्काउंट को तो लिखते भी हैं, ट्रेड डिस्काउंट को कहीं पे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। इसकी मैंने बोला था कि इलस्ट्रेशंस वगैरह जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। तो आप सभी के पास बुक है, अक्षता बच्ची आपके पास बुक है, मनवीर Yes, आपके पास। यस सर। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 8 मैं करवाता हूँ और आप देखिएगा उसे क्या समझते हैं उससे। एक मिनट रुक जाइए। क्वेश्चन नंबर 8, तो बुक आप लोगों के पास है तो इसलिए मुझे स्क्रीन पे दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बाकी मैं रीड करता हूँ, आप एक बार देख लीजिएगा। लिखा हुआ है बेटा, 3 मार्च बॉट गुड्स फॉर द कैश ऑफ द लिस्ट प्राइस 80,000। तो उन्होंने बच्चे क्या करा है, लिस्ट प्राइस आपको बता दिया है कि उस चीज की कीमत जो थी वो 80,000 रुपए की थी, और ट्रेड डिस्काउंट है तो यहाँ पे लिखा हमने लेस ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट है 10%, तो ट्रेड डिस्काउंट हमने माइनस कर दिया बेटा। ये जो बचता है वो है 72,000 का, और उसके बाद उन्होंने बोला है कैश डिस्काउंट। तो क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ था बॉट गुड्स फॉर कैश, तो इसका मतलब कैश पेमेंट हुआ करा होगा हमने, इसलिए ही कैश डिस्काउंट दे रहे हैं। अगर हमने क्रेडिट पे खरीदा होता तब नहीं देते। तो यहाँ लिखा हमने कैश डिस्काउंट 72,000 में हमने 2.5% कैश डिस्काउंट है बेटा वो, तो 72,000 का 2.5% आपने निकालना है। चलिए जी मैं भी निकालता हूँ और आप भी कैलकुलेट करिए। 72,000 का 2.5 यानी 2.5 अपॉन में 100,
2.5 अपॉन में 100 कैलकुलेट करना है, वो आएगा बेटा 1800। क्या है जी? 1800 आ गया। बताइए, बात समझ में आई आपको? तो हमने लिस्ट प्राइस 80,000 लिया, ट्रेड डिस्काउंट हमने माइनस किया, और उसके बाद कैश डिस्काउंट भी हम लोगों ने माइनस कर दिया बेटा। इस 72 में से 1800 को माइनस कर देंगे, 10 में से 8, 2 रह गया 9, 1110, और ये आ गया हमारा 70,200। यानी कस्टमर इतना पे करेगा बेटा। इसकी जर्नल एंट्री करनी है। सर ये क्या है? देखिए, जब जर्नल एंट्री आप करेंगे ना, तो ट्रेड डिस्काउंट के बाद वाली वैल्यू को देख रहे हैं, आपको सिर्फ इतनी चीजों पे ध्यान देना है, इससे ऊपर तो ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है। ट्रेड डिस्काउंट को हम इग्नोर कर देते हैं, तो सिर्फ हमें इतना ही देखना है। अब आपको ये चेक करना है कि हमने एंट्री परचेज की करनी है या सेल की करनी है, इस पे ध्यान देना है आपने। परचेज है या सेल है? अगर परचेजेस है तो हम लोग जर्नल एंट्री करेंगे। मैं यहाँ साइड में करता हूँ, आप नीचे करिएगा। फॉर्मेट जो बनेगा उसके हिसाब से आपकी जर्नल एंट्री होगी। तो हम यहाँ लिखेंगे परचेजेस अकाउंट, परचेजेस अकाउंट डेबिट। सर सामान जब भी खरीदते हैं परचेजेस हमेशा डेबिट होता है, और हम पैसा दे रहे हैं तो हम लिखेंगे टू कैश अकाउंट। मैंने आपसे कहा था कि जब भी कैश जहां भी जाएगा उसके पीछे पीछे जो है डिस्काउंट, कैश के पीछे पीछे जाएगा, साथ साथ चलना है उसे। तो कैश क्रेडिट है, इसका मतलब डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा, और वो क्रेडिट में क्या लिखा जाएगा? डिस्काउंट रिसीव लिखेंगे बच्चे। अच्छा सर, ठीक है, डिस्काउंट रिसीव। ठीक है सर। तो वैल्यू के बारे में बात करेंगे तो बेटा यहाँ से चेक करना है, इससे ऊपर नहीं देखना हमें, सिर्फ यहाँ से देखना है। यहाँ लिखा हमने 72,000, कैश में हमने लिख दिया बेटा 70,200 का पेमेंट और 1800 का डिस्काउंट। और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं नरेशन। मैंने अभी तक नहीं बताया था, बता देता हूँ। नरेशन लिखते हैं हम लोग, जो जर्नल एंट्री के नीचे लिख रहे होते हैं उसे हम लोग कहते हैं नरेशन। अब बहुत सिंपल, जो चीजें वही है उसको समराइज वे में लिख दीजिए। बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश, बस इतनी सी बात भी लिख देंगे तो आपका काम हो गया जी। बस इतनी सी बात भी लिख दी हमने तो हमारा काम हो गया। पूरा नहीं लिखना, ट्रेड डिस्काउंट इतना था, डिस्काउंट इतना है, कैश डिस्काउंट इतना है, ये सब लिखने की कोई जरूरत हमें नहीं है। बताइए बेटा, ये बात समझ में आ गई? बहुत सिंपल क्वेश्चन था। पहले हमने ट्रेड डिस्काउंट माइनस करा, फिर जो कैश डिस्काउंट था वो हमने माइनस करा, उसके बाद जर्नल एंट्री कर दी हमने। ये है पॉइंट नंबर 1, 8 का पॉइंट नंबर 1। चलिए बच्चे हम आते हैं 8 का पॉइंट नंबर 2 पे। बताइए, चेतना समझ में आया बेटा? चलिए अब आइए बेटा सेकंड पे। सेकंड पे आते हैं हम लोग, सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड में लिखा हुआ सोल्ड गुड्स फॉर कैश ऑफ द लिस्ट प्राइस 1 लाख। 1 लाख रुपए का सामान है, 15% ट्रेड डिस्काउंट है, 3% कैश डिस्काउंट है। फिर से वैसे ही करना है बेटा। सबसे पहले आपने क्या लिख देना है? सर क्या लिखें बेटा? लिस्ट प्राइस लिखो, लिस्ट प्राइस। सर वो तो 1 लाख है, कोई बात नहीं 1 लाख लिख दो। फिर आप माइनस करो बच्चे। क्या माइनस करेंगे सर? कैश डिस्काउंट या ट्रेड? बेटा ट्रेड डिस्काउंट। सर क्वेश्चन में ट्रेड डिस्काउंट पहले लिखा हुआ इसलिए माइनस कर रहे हैं। बेटा ट्रेड डिस्काउंट लास्ट में भी लिखा रहता ना, फिर भी हम पहले ही माइनस करते हैं ट्रेड डिस्काउंट को। कितना परसेंट है? 15%। तो ये 15% होता है बच्चे 15,000। अब इसे हम लोग लिखेंगे 85,000। क्या लिख रहे हैं? 85,000। अब माइनस करना है बेटा। अच्छा सर अब माइनस करना है? हाँ जी, लेस कैश डिस्काउंट। क्या माइनस करना है जी? कैश डिस्काउंट। ठीक है जी। कैश डिस्काउंट कितना है बेटा? 3% है। किस चीज का 3%? 85,000 का 3%। 3 डिवाइडेड बाई 100, 85,000 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइडेड बाई 100, 2550। 2550 इसकी वैल्यू आ गई। माइनस कर लीजिए बेटा 50, 9 में से 5 गए 4, 4 में से 2 गए 2, और ये आया जी 8। 82450, 82450। मुझे बताइए यहाँ तक बात आपको समझ में आई है या नहीं आई है?
मनवीर बेटा आपको समझ में आया ये? सर एक बार दोबारा समझा दो। लिस्ट प्राइस कितना था मनवीर? बेटा कैमरा ऑन करो, कोशिश करो कि ऑन रहेगा ना तो आप भी थोड़ा एक्टिव होके पढ़ लेंगे, ठीक है? जी मनवीर बेटा लिस्ट प्राइस क्वेश्चन में कितना है बेटा? देखो बुक में देखो एक बार, कितना है बताओ? सर 1 लाख। 1 लाख। अपने ने को लिस्ट प्राइस पहले लिखना है, फिर ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करना है। ट्रेड डिस्काउंट चेक करो जी कितना परसेंट था? 15%। 15%। 1 लाख का हमने निकाल लिया, 15,000 आता है। एक में से 15 गया बेटा, 85,000 आया। फिर उसमें से कैश डिस्काउंट अपने माइनस करा हमने 3%, 3%। तो 85,000 का 3% परसेंटेज निकाल लेते हैं मनवीर, कोई दिक्कत तो नहीं होती उसमें? यस सर। ठीक है, तो 3% हम निकालेंगे तो ये आ जाएगी वैल्यू। अब सवाल है कि यहाँ पे परचेज करना का, मैं मुझे बनाना तो नीचे था लेकिन मैं सोच रहा हूँ यहाँ बना देता हूँ, थोड़ा स्पेस का भी कैमरे के हिसाब से यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग परचेजेस, क्योंकि परचेज है तो परचेज लिखेंगे, सेल है तो सेल लिखेंगे। क्वेश्चन चेक कीजिए परचेज का है या सेल का है? सर सेल का है। सेल का है। और ये कैश में क्वेश्चन था या क्रेडिट पे था, ये भी चेक कीजिए। कैश। हाँ सर, अगर क्रेडिट होता तो सबसे पहली चीज ये थी कि अगर क्रेडिट होता तो कैश डिस्काउंट तो माइनस ही नहीं कर सकते थे आप। तो हम आते हैं यहाँ पे, सेल के हमने लिखा बेटा कैश अकाउंट डेबिट। सर कैश डेबिट है तो डिस्काउंट भी हमेशा डेबिट हो जाएगा, इसको डेबिट कर दिया। और डेबिट में जो डिस्काउंट आता है बेटा उसे कहते हैं हम अलाउड, और जो क्रेडिट में आता है उसे कहते हैं रिसीव। तो नीचे लिखा हमने टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट। यहाँ ध्यान रखेंगे ट्रेड डिस्काउंट से ऊपर, मनवीर देखना बेटा, ट्रेड डिस्काउंट से ऊपर वाले से हमें कोई मतलब नहीं, बस इन 3 वैल्यू से मतलब है। 85,000 हमारा सेल्स में चला जाएगा, कैश डिस्काउंट में जो है वो है 2550, और ये जो वैल्यू है एक्चुअल में सेल्स वैल्यू, उसको हम ऊपर लिख देंगे 82, जो पैसा आएगा हमारा 8250 आएगा। बात समझ में आई बेटा? अब क्वेश्चन क्या करेगा, आपको पता परेशान कैसे करेगा? उन्होंने क्या करना है, ट्रेड डिस्काउंट दे देना, कैश डिस्काउंट दे देना, क्वेश्चन में लिख देगा उधार खरीदा। वो भी नहीं लिखेगा, लिखेगा 50% ही पेमेंट करा है। तो बेटा 50% पेमेंट करोगे तो डिस्काउंट भी 50% का ही मिलेगा, 100% का नहीं मिलेगा। तो उस टाइप के क्वेश्चन हमें देखने को मिल सकते हैं। आप इसे नोट कीजिए, कोई डाउट है तो प्लीज मुझसे पूछ लीजिए। सर इसमें जैसे लिखा हुआ था पहले 15% ट्रेड लिखा था, फिर 3% कैश लिखा था, हाँ इसलिए हमने पहले ट्रेड को पहले करा है माइनस। नहीं बेटा, ट्रेड माइनस होगा ही, हमेशा पहले ही माइनस होगा, ठीक है? खरीदारी हो या बेच रहे हो, सेल कर रहे हो या परचेज, हमेशा आप उसी को माइनस करेंगे, ठीक है जी? यस। चलो अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट पे देखिए क्या लिखा हुआ है। थर्ड पॉइंट में पढ़ता हूँ। थर्ड में लिख रखा है, मतलब जो भी उसका है, हाँ, सोल्ड गुड्स टू नागपाल ऑफ द लिस्ट प्राइस 50,000 एट 20% डिस्काउंट। बहुत सिंपल, कि सामान बेचा हमने, उसका लिस्ट प्राइस हमें दे दिया बेटा, वो लिस्ट प्राइस हमें दे दिया। ये लीजिए जी लिस्ट प्राइस। कितना लिस्ट प्राइस है सर? बेटा वो लिस्ट प्राइस है 50,000 रुपए का, और ट्रेड डिस्काउंट है तो लेस कीजिए, लेस। लेस ट्रेड डिस्काउंट, कितना परसेंट लेस ट्रेड डिस्काउंट है? 20%। ये आया जी 40,000। कितना परसेंट? 20%। 50,000 का 20% 10,000 होता है बेटा। बस इसमें कैश डिस्काउंट है ही नहीं, बस सेल किया गया नागपाल को, और नागपाल नेम लिखा हुआ है, इसका मतलब ये क्रेडिट सेल है। कैश डिस्काउंट होता भी तो हम कुछ नहीं करते। तो सर इसकी एंट्री बताइए। लीजिए बेटा एंट्री करता हूँ। हम सेल कर रहे हैं ना नागपाल को, इस बार कैश में नहीं है, नागपाल है यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा जी नागपाल डेबिट टू सेल्स अकाउंट। बेटा भी थोड़ी देर पहले बोला ट्रेड डिस्काउंट के बाद की वैल्यू को देखो, हमारे पास एक ही तो वैल्यू है 40, तो बस वही लिख देना है जी 40,000, है ना? ये लीजिए जी 40,000, बहुत सिंपल हो गया हमारे लिए। बताइए बच्चे, समझ में आई बात आपको?
वेरी गुड, यस वेरी सर। गुड, वेरी गुड। चलिए जी, थर्ड हो गया। अब आइए फोर्थ पॉइंट पे आते हैं हम लोग। चलो सर फोर्थ भी सिखाइए, तो आप जब इतना सिखा रहे हैं तो। आए जी फोर्थ पॉइंट को भी हम लोग डिस्कस कर लें। देखिए जी, फोर्थ में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ, मनवीर ध्यान देना बेटा। क्वेश्चन में लिखा हुआ है नागपाल रिटर्न 1/4 ऑफ द गुड्स। देखो अभी नागपाल साहब को हमने बेचा था 40,000 रुपए का सामान, इसका ये 1/4 हमें वापस कर रहे हैं। कितना वापस कर रहे हैं? 1/4। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि अगर सर 1/4 वापस कर रहे हैं क्योंकि ये सेल्स हुआ था और वापस हो रहा है, तो हमारी एंट्री बहुत सिंपल है। हम यहाँ पे इसका रिवर्स कर देंगे। सेल्स रिटर्न की एंट्री रिवर्स होती है बेटा, तो यहाँ लिखेंगे सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू नागपाल। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 1/4, 10,000 ओनली, 10,000 ओनली। ये अमाउंट समझ में आया? उस क्वेश्चन में देखो अमाउंट नहीं दे रखा, वहां पे आपको यहाँ से निकालना पड़ेगा अमाउंट। आपको समझ में आई बात? मनवीर समझ में आया बेटा? ये 1/4 किया हमने, 40,000 Yes, का sir. 1/4 कर दिया हमने। कोई डाउट स्पर्श? हाँ सर। कई बच्चे ये कहते हैं कि सर 50,000 का सामान था, 1/4 50 का करना चाहिए। इधर देखिए बेटा, कई बार डाउट आता सर आपने 40 का क्यों किया, सामान कितने का था? 50 का। तो बेटा अगर 50,000 आप लेते ना, उसका 1/4 लेते, तो ये आता जी 12,000। कितना आता जी? 12,500। तो फिर इसमें से ट्रेड डिस्काउंट भी माइनस करना पड़ता 20%, जो क्या आता है 2,500 रुपए। बात वहीं की वहीं आ जाती, कितना आ जाता? 10,000। आप ये वैल्यू लोगे तो आपको ऑलरेडी डिस्काउंटेड था, तो आपको रिवर्स कर दिया, इसमें कुछ काटने की जरूरत नहीं पड़ी। आपने इस वैल्यू को लिया तो आपको डिस्काउंट हटाने की जरूरत पड़ गई। बेहतर है इसको लेना हमें। तो ये हो गए जी 4 पॉइंट हो गए। नरेशन आपको वही बार बार लिख देना बेटा। जैसे ये सेल्स रिटर्न था मनवीर, तो यहाँ लिख देंगे बीइंग सेल्स रिटर्न, बस इतनी बात लिखनी, बीइंग सेल्स रिटर्न, बीइंग गुड्स सोल्ड, बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश। इसमें क्या लिखेंगे? बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश। इसमें क्या लिखेंगे? बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। लिखना चाहे चलेगा, नहीं लिखना चाहे बीइंग गुड्स सोल्ड टू नागपाल, बीइंग गुड्स रिटर्न बाय नागपाल, लिख के काम चला लिया। बस एक एक लाइन लिखना है आपने, बहुत ज्यादा उसमें कहानियां नहीं भरनी आपको। ठीक है बेटा? चलिए अब आते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है सर, आइए। ये हो गया जी। उसके बाद लास्ट में एक लाइन है 10 वाली, जिसकी तारीख 10 है, बहुत अच्छा है वो, ध्यान से देखिएगा। लिखा हुआ नागपाल सेटल द अकाउंट बाय पेइंग कैश अंडर द डिस्काउंट ऑफ 5%। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया आपके सामने। कह रहे जी नागपाल जो है वो सारे पैसे दे रहा है सेटलमेंट पे। सेटलमेंट वर्ड जहां होता है, मैंने आपको बोला था वहां डिस्काउंट होता है, तो सेटलमेंट पे दे रहा है, इसका मतलब डिस्काउंट तो होगा ही होगा। अब ये देखिए, सबसे पहले मनवीर आप मुझे बताओ, नागपाल को हमने कितने का सामान सोल्ड किया था? Sir, 80,000 का। 80,000 का। 80 का? 80 का सही से देखो। 30,000 का। नागपाल को जो सामान सोल्ड किया था बेटा, वो 80 था, 40 था, कितना था? एंट्री देखो इससे पहले से पहले। सर 40,000 का सेल किया और 10,000 का वापस आया। वेरी गुड, ये था ये। 30,000 का। हाँ, ये सेल था बेटा, ये सेल वाली एंट्री थी नागपाल की। नागपाल को हमने कितने का सामान बेचा था बेटा? 40,000 का। ठीक है मनवीर, कितने Yes, का sir. बेचा था बेटा? 40 का। 40,000. उसने कितना वापस कर दिया? उसने 10,000. कितना उस पर बैलेंस रह गया? 30,000. 30। अब क्वेश्चन चेक करो कि उसमें 30 रहने के बाद वो दे कितना रहा है।
तो कह रहे 5% के डिस्काउंट पे पेमेंट करेगा। उसने यही बोला कितने पे करेगा जी, 5% के डिस्काउंट पे। तो हम देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं, उसका हिसाब करते हैं कि सेल जो हमने किया था नागपाल को, वो किया था जी 40,000 लेस जो सेल्स रिटर्न आया उसके पास से, तो बच गया जी 30,000। उसमें हम इसको देंगे डिस्काउंट, क्योंकि वो दे रहा है हमें पैसे कितना परसेंट, 5%। ये है बेटा 28,500। मुझे ये कैलकुलेशन पहले क्लियर कर लो, कोई डाउट है इसमें तो पूछिए। जी अक्षिता ये बताओ बेटा, ये क्लियर है आपको? यस सर। वेरी गुड, चलिए जी ये क्लियर है आपको। तो यहाँ पे हमारा जो ये तो हम एंट्री कर चुके हैं ना, सेल्स की ऑलरेडी हो चुकी है एंट्री, सेल्स रिटर्न की भी एंट्री हमारी हो चुकी है। हमारे पे जो हिसाब बच रहा है बस ये बच रहा है, नागपाल से 30,000 लेने थे, 1,500 का डिस्काउंट है, 28,500 हमें मिल गया। बताइए जी, बात क्लियर है? कितना क्लियर है बेटा? यस ठीक, तो यहाँ पे देखते हैं कि सर जब पैसा मिलता है हमें किसी से तो हम क्या लिख करते हैं। सर पैसा मिलता है तो हम ऐश करते हैं। बेटा ऐश नहीं, एंट्री क्या करते हैं वो पूछ रहा हूँ। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू, किससे मिला? नागपाल से। नागपाल से कितना मिला बेटा? 28,500 मिला है, और डिस्काउंट था, उसे अपन क्या बोलेंगे? सर उसको रिसीव बोल दें? नहीं बच्चे, रिसीव तब होता है जब वो क्रेडिट होता है, डेबिट हो रहा है। तो ये टोटल हो गया जी 30,000। अंग्रेजी में क्या लिखेंगे? लिखेंगे बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम नागपाल ऑन फुल सेटलमेंट। सेटलमेंट ये हो गया जी। 10 हो गया जी, 10। 10 तारीख की एंट्री हमने कर ली। कोई डाउट है आपको, समझने में कहीं इशू हो रहा है तो प्लीज आप मुझसे पूछ सकते हैं। सर एक बार वो वाला एग्जांपल दे दो कि हमने 50% कैश पे किया है। बस अगला क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन नंबर 9। आपके बुक में जो क्वेश्चन है वो 9 वैसे ही है। यहाँ पे आपको ज्यादा ध्यान से देखना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 9 में, वरना तो प्रॉब्लम होगी, इसलिए आप अच्छे से उसको देखिएगा। आइए जी क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं अब हम। ठीक है सर, करिए आप। क्वेश्चन नंबर 9 को आप एक बार अच्छे से देखेंगे। मनवीर, अक्षिता बेटा प्लीज ध्यान रखना इधर, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। अगर आप क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझेंगे तो दिक्कत हो सकती है, तो प्लीज ध्यान दीजिएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया सामान हमने श्रुति को बेचा। देखिए नेम गिवन है तो इन्होंने क्लियर नहीं करा कि कैश है। फिर बोला 15% डिस्काउंट है। सर डिस्काउंट तो सबको मिलता है, चाहे क्रेडिट पे खरीदे या कैश पे, ट्रेड डिस्काउंट तो सभी के लिए है। फिर लिखा हुआ 4% कैश डिस्काउंट है, 4% का कैश डिस्काउंट है। ये 4% कैश डिस्काउंट तभी मिलेगा जब आप पेमेंट करोगे। वहां लिखा हुआ रिसीव 75% अमाउंट इमीडिएटली थ्रू अ चेक। सिर्फ 75% ही आपको चेक से मिला है, 75% आपको चेक से पेमेंट आ गया। सर बाकी पैसे कहाँ गए? बेटा बाकी पैसे उन्होंने दिए नहीं, नेम लिखा हुआ था उसमें, इसका मतलब उन्होंने अभी बाकी पैसे दिए नहीं है, सिर्फ 75% पेमेंट करी है, अभी कुछ पैसे रखे हुए हैं उन्होंने। ये बताओ डिस्काउंट क्या सारे पैसों पे देंगे या जितना पेमेंट आया उसी पे देंगे सिर्फ? सर ट्रेड डिस्काउंट सारे पे आएगा और कैश डिस्काउंट जितने पैसे मिले हैं उस पे होएगा। जितने पैसे मिलने उस पे आएगा। देखिए अब मैं कैसे बनाता हूँ इसको, ध्यान से देखिएगा।
सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट होता है इसका, ये जो हम बना रहे हैं ना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज, लिस्ट प्राइस। सर क्या है लिस्ट प्राइस? देखिए बेटा क्या है लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस है सर 80,000। फिर है बेटा ट्रेड डिस्काउंट लेस ट्रेड डिस्काउंट 15%। तो 80,000 का 15% ये आता है जी 12,000 रुपीज। आप लोग भी कैलकुलेट कर सकते हैं इसको, ये आ गया जी 62,000। 80 में से 12 गए, आ गया जी 72,000। ठीक है, बहुत बढ़िया जी, बहुत। सर अब इसमें जो है ना पूरा पेमेंट नहीं हो रहा, इसका सिर्फ 75% पेमेंट हो रहा, तो बेटा इसके दो हिस्से बन गए। एक है 75% और एक पार्ट है इसका 25%। समझ गए मेरी बात को? 62,000 पेमेंट करना था, उसमें से सिर्फ 75% की ही पेमेंट हो रही है। मतलब ये हुआ, तो पेमेंट हो गया बेटा 46,500 का हिसाब, और जो नहीं हो रहा है वो अलग लिख लीजिए। $15,500। क्लियर हो जाना चाहिए आपको ये बात, ये इतनी बात आपको समझ में आई हो तो मैं आगे बढ़ूंगा। हाँ जी मनवीर, कहाँ हो सर? अक्षता, यस सर। Yes, sir. ये बात समझ में आई आपको? ये ड्राइंग समझ में आया आपको? Yes, sir. ठीक। मनवीर तुम्हें आया बेटा? सर मेरी बुक में थोड़ा अलग क्वेश्चन है, मतलब ये वाला नहीं है। अच्छा क्या है, पढ़ के सुनाएंगे जरा आप? सर मतलब जो उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया 80,000 कैश था, गुड्स 40,000 के थे और फर्नीचर 20,000 का। अच्छा ये ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट वाला नहीं है? सर सेम चैप्टर सेम उसमें हो ना ये तो? आप मुझे यस लग रहा सर, है उसके कौन से? नीचे वाला ही खोला है। अच्छा ऐसा चेंज सा क्यों लग रहा है? अच्छा कैश 75,000, गुड्स 30,000, फर्नीचर 5,000, ये वाला है क्या? सर गुड्स 40,000 है, फर्नीचर 20,000 है। ओके थोड़ा बहुत चेंज कर दिया बुक ने मतलब। और आप सबके बुक में है क्या बेटा? सर मेरे में यही वाला है जो आपने समझाया है। कौन सा पेज नंबर है आपका? सर 9.61। मनवीर आप चेक करो 9.61 पे ही हो ना बेटा? सर 9.61 पे मेरे दूसरे क्वेश्चन है। अच्छा अक्षिता आपका? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है सर इस पे। ये क्वेश्चन है जो मैं करवा रहा हूँ अक्षिता? Sir, मेरे पे भी ऑब्जेक्टिव ही है। नहीं जो मैं करवा रहा हूँ 8 के बाद 9 वाला जो क्वेश्चन है वो 9 क्वेश्चन मिला आपको? ये देखा आपने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए, पढ़ के बताइए कौन सा है। चेतना आप में? सर मेरी बुक में क्वेश्चन नंबर 10 है जी। ये क्वेश्चन नंबर 10 है आपकी बुक में है ना? Yes. ओके तो आप लोग प्लीज देख लें एक बार कि क्वेश्चन नंबर 9 है या 10 है, जो भी है बताएं। सर मेरे में 9 है। 9 है ना? मैं एक बार रीड करके आपको बता देता हूँ क्वेश्चन। वो है प्रिपेयर जर्नल एंट्री सोल्ड गुड्स टू श्रुति, सोल्ड गुड्स टू श्रुति। यस सर मेरे में यही है। यही है ना? सर 10th है। 10th है। मनवीर बेटा 10th देखो आप। यस सर 10th है। 10th है ना? चलिए बढ़िया, वेरी गुड। ओके तो उसमें श्रुति को हमने सोल्ड किया बेटा 80,000 का, उसको ट्रेड डिस्काउंट दिया हमने 12,000 का, और ये हो गया जी 62,000। उसके दो पार्ट हो गए। जब 62,000 की पेमेंट की बारी आई तो श्रुति ने 75% पेमेंट करा है और बाकी का पेमेंट नहीं किया।
तो बेटा इसमें क्या हुआ, दो चीजें हो गई, एक तो हो गया ट्रांजेक्शन कैश में जिसकी पेमेंट हो रही है, और एक ट्रांजेक्शन हो गया क्रेडिट में जिसकी पेमेंट नहीं हो रही है। ये वैल्यू कैसे आई, इसने बोला 75% पे कर रहे तो 75 अलग कर दिया, 25% को मैंने अलग कर दिया। अब बात आती है डिस्काउंट देने की, कैश डिस्काउंट की। तो मुझे बताइए अक्षिता, मैं कैश डिस्काउंट 46,500 में से माइनस करूं, 46,500 में से माइनस करूं, 15,500 में से माइनस करूं, या 62,000 में से माइनस करूं? अक्षिता बताइए बेटा किस में से माइनस करूं कैश डिस्काउंट को? सर 46,500। 46,500 जी। चेतना क्लियर है ये बात? यस सर। ठीक है बच्ची, बिल्कुल सही जवाब था आपका। 46,500 में से हम माइनस करने वाले हैं कैश डिस्काउंट्स, डिस्काउंट्स को माइनस करेंगे और चेक करेंगे 46,500 का कितना परसेंट माइनस करना था। तो क्वेश्चन ने बोला है कि जो माइनस करना है वो 4% है बेटा। 46,500 का कितना परसेंट? 4%, ओनली 4%। 4%, जो वैल्यू आती है 1860। मैं आपको बता दूं बेटा, अगर ये टॉपिक की अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करी तो आपको ये प्रॉब्लम कर सकता है, इसलिए प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। और अब ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता, नंबर चेंज होके भी एग्जाम में आ जाएगा, तो इसको तो कहीं से कॉपी भी नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि कैलकुलेशन है और ये इसमें आपकी गलतियां ज्यादा हो सकती हैं। इसको माइनस कर रहे हैं बेटा हम लोग, 40 और 4 8 6 5 1 4 एंड 4। डबल 4,640, 4,4,640, वेरी गुड। ये हो गया जी 4,4,640। ये तो वही रह जाएगा, ठीक है जी, ये तो वही रह जाएगा 4,4,640, बाकी चीजें तो वही सेम रह जाएंगी। बताइए बेटा समझ में आ गई बात? यस सर। यस चलिए सर। अब एंट्रीज पे आते हैं, जो कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कई बार, तो आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले जो मैं बोले जा रहा हूँ आप उसका जवाब दीजिएगा। ये क्वेश्चन सेल का था या परचेज का था बेटा? सर सेल का। क्वेश्चन हमारा सेल का था, ठीक है। सेल है तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं भैया, सेल है तो टू सेल्स होगा ना, सेल्स है तो टू सेल्स अकाउंट हो जाएगा, यस सर। ठीक है जी। मैं आपको बता दूं, मैंने आपको बोला था ट्रेड डिस्काउंट से हमारा कोई मतलब नहीं होता, उसके बाद की वैल्यू को देखना होता। तो हमने सेल तो बेटा 62,000 का किया, हम यहाँ पे लिख देंगे 62,000, लेकिन हमें कैश मिल रहा है, ध्यान से देखिएगा, कैश है, कैश है तो साथ साथ में डिस्काउंट भी था बेटा, इधर देख लो, बाद में नोट करना, डिस्काउंट अलाउड भी है। ये बात बताइए क्लियर है? यहाँ पे इतनी पेमेंट है, इतना डिस्काउंट है, तो जितना आएगा लिख लेंगे, डिस्काउंट डिस्काउंट में लिख दिया। और ये जो हमने सेल किया था ये क्रेडिट पे था, ये कैसे सेल हुआ था बेटा? ऑन क्रेडिट, इसके पैसे नहीं मिले थे, पैसे नहीं मिले थे, मुझे मतलब है उस बंदे को जिससे हमने बेचा है, क्या नाम है उसका, किसको बेचा था हमने? श्रुति। श्रुति को। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे बेटा श्रुति, श्रुति डेबिट। ये तीन चीजें डेबिट में आ गई, इसे कहते हैं एक से ज्यादा डेबिट या एक से ज्यादा क्रेडिट को कहते हैं कंपाउंड एंट्री। एक से ज्यादा अगर डेबिट हो या एक से ज्यादा क्रेडिट हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्या वर्ड बोलते हैं? कंपाउंड एंट्री बोलते हैं। तो ये देखिए ना, चीजें वही है, हम पहले भी करते थे कैश टू सेल्स, बस इस बार कैश भी है क्रेडिट भी है, कैश भी है क्रेडिट दोनों है, तो दोनों का ध्यान रखना है, ठीक है। मनवीर बेटा एक मिनट के लिए बस इधर ध्यान दो, देखो मैं बार बार आपसे सिर्फ इसलिए पूछ रहा हूँ कि आपको और बेहतर समझ में आए। कैश बताइए मनवीर, कितना आएगा, कितना पेमेंट हुआ है, हमें कितना मिला है? अभी पेमेंट हमें मिली है सर 44640। वेरी गुड, 44640। डिस्काउंट बताइए मनवीर। 1860। वेरी गुड, 1860 जी। चेतना श्रुति का अमाउंट बताएंगे आप? सर 15,500। 15,500 बेटा, ट्रिपल नहीं।
यस सर मैंने गलत लिखा। ठीक है, अब इनको सम करके आप देखिए 62,000 आ जाएगा, बस सिंपल। नोट कीजिए, कोई डाउट है पूछिए। यस सर डन। Done. चलिए जी, बढ़ते हैं आगे जरा। और ये भी हो गया जिसमें दोनों चीजें थी, और ऐसे ही आएंगे, किसी में 50% दे देगा, किसी में 25% देगा। 100 वाला तो बहुत आसान हो जाता है, उसमें तो बहुत सिंपल सा हो गया, उसमें किसी बंदे का नाम नहीं आता, लेकिन यहाँ पे आ रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है कि ये परचेज सेल पे था तो दूसरा परचेज पे हो जाएगा। एक बार उस क्वेश्चन को भी रीड कर लीजिए, चेक कीजिए, देखिए परचेज पे है। यस सर परचेज पे है। परचेज पे ही है। चलिए जी, परचेज वाले को भी हम निपटा देते हैं जरा। फिर से बिल्कुल वैसे ही देखने, सब कुछ कैलकुलेशन वैसे ही करना है, बस एंट्री के टाइम पे देखना होता है सेल है परचेज है, उससे पहले देखने की तो जरूरत भी नहीं है। परचेज गुड्स फ्रॉम रिचा 60,000, तो बेटा यहाँ पे भी हम लोग आएंगे, लिस्ट प्राइस पहले लिख देंगे। लिस्ट प्राइस है सर 60,000 और लेस कर देंगे। सबसे पहले किसको लेस करेंगे बेटा? ट्रेड डिस्काउंट को। ट्रेड डिस्काउंट्स, ट्रेड डिस्काउंट कितना परसेंट है? 10%, तो कितना आ गया जी? 6,000 आ गया। इसको माइनस किया तो ये आया जी 54,000। फिर आते हैं कैश डिस्काउंट, लेकिन कैश डिस्काउंट डिपेंड करता है आपने पेमेंट कितनी करी है। अच्छा, एक मिस्टेक हमने पीछे क्वेश्चन में करा है, उसको एक बार रेक्टिफाई कर लें थोड़ा सा। एक मिस्टेक हो गया बेटा पीछे वाले क्वेश्चन में, मैंने अभी इसको पढ़ा ना, इस क्वेश्चन को तो समझ में आया कि कुछ गड़बड़ कर गए। देखिए बेटा क्या गलती कर गए। पिछले क्वेश्चन में देखिए उन्होंने लिखा था चेक रिसीव्ड, वर्ड देखिए क्या लिखा, कैश या चेक? चेक। तो बेटा यहाँ पे कैश नहीं आना था, वो ये गलती कर गए, यहाँ पे क्या आना था? बैंक। बैंक। बस ये मिस्टेक थी छोटी सी, ठीक है। यस आइए सर। आइए, चलिए अब देखिए ये लिस्ट प्राइस वाली कहानी। तो हमारे पास क्या हुआ कि लिस्ट प्राइस 60,000 है, ट्रेड डिस्काउंट 6,000 हो गया क्योंकि इसका 10% था, माइनस करा आ गया 54,000। अब हमें देखना, अगर मैंने 54 की पेमेंट कर दी तो यहाँ पे कैश डिस्काउंट माइनस कर दूंगा, लेकिन पेमेंट नहीं किया तो इसके दो पार्ट बनेंगे कि कितने का पेमेंट हुआ और कितने का पेमेंट नहीं हुआ। क्वेश्चन चेक कीजिए, बताइए कितने परसेंट पेमेंट हो चुका है? सर 60%। तो बेटा 54,000 का 60% करना है, और 40% इधर कर देना है 54,000 का। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं जरा। 54,000 इंटू का 60%, 32,400, और इधर आते हैं 27,600, 27,600। अब इसमें से माइनस करना है डिस्काउंट बेटा, डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट है, आप लिखना चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं कैश डिस्काउंट। कितना परसेंट है कैश डिस्काउंट, एक बार देख लिया जाए। 4%।
कैश डिस्काउंट 4 या 5? 5 5%। 5 है बेटा, 4 तो पिछले क्वेश्चन में था ना। 32,400 इंटू का 5%, 1620। 1620 32,400 माइनस का 1620। सर आपने जो 40% निकाला है मेरा वो अलग आ रहा है। अच्छा, एक मिनट, 7 9 आपका गलत आ रहा होगा बेटा, मैंने तो कैलकुलेटर यूज कर लिया। आप एक बार खुद से एक बार ट्राई करें फिर से। मेरा 21600 आ रहा है। 21600 आ रहा है, ऐसा क्यों आ रहा है? यस सर, मेरा भी इतना ही आ रहा मैं है। करता हूँ, आपको एक बार कैलकुलेट करता हूँ जब तक आपके सामने में। ठीक है, आवाज सर 60% नहीं 40% बोला हूँ। जी बेटा, ये मैंने एंट्री करी है। तो परचेज हमने किया, तो ये परचेज की वैल्यू यहाँ से उठा लूंगा मैं, इसको मैं लिख लूंगा बेटा परचेजेस 54,000। बैंक की पेमेंट चेक से हो रही है, तो ये आ गया जी 30,780। डिस्काउंट रिसीव की जो वैल्यू है 1620 आ गया। और रिचा की जो वैल्यू है, रिचा की वैल्यू 21,600, 21,600 रुपये आ गया। कोई डाउट हो इसमें तो आप मुझसे पूछ लीजिए। नो सर।
पता है ये अभी तक हम लोग ना कंपाउंड एंट्री कर रहे हैं, एक साथ मिला के कर रहे हैं दोनों एंट्री। इसको दो पार्ट में भी कर लिया जाता है, वो मैं भी आपको बताता हूँ कि दो पार्ट में हम लोग करेंगे तो कैसे करेंगे। अभी तक हमने टोटल कितने चैप्टर कवर कर लिए? अभी तक तो बेटा हम लोग तो जर्नल कर रहे हैं, इससे पहले हमने पढ़ा आप ये कह लीजिए कि बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, फिर रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, डबल एंट्री, अकाउंटिंग विजन, जर्नल, चार पांच कह सकते हैं आप। इसके बाद अब चैप्टर्स ना आपको पढ़ने में आप समझ में आया क्या चल रहा है, जैसे जर्नल हो जाएगा, उसके बाद है लेजर का, फिर है कैश बुक, और इस टाइप से चलता रहेगा तो आपको मजा आएगा उसमें। चैप्टर्स अलग अलग हैं, अलग अलग कहानियां हैं। अभी तक कौन सा बिल्डअप हो रहा था, अब ये यहाँ से चीजें अलग होने लगती हैं। अब देखिए ये जो दो एंट्रीज करी हैं, इसको सिंगल एंट्री, दो एंट्री में कैसे किया जाए, मैंने सिंगल में किया बेटा। तो कई बार आप देखेंगे कई आपके स्कूल में भी ऐसा हो सकता है, आप कहीं कुछ और किताब में या मैम अगर करवाते तो दो एंट्री में भी करवा देते हैं, तो उसको देख लेते हैं कि दो एंट्रीज कैसे होती हैं सर। पहले क्या है कि ये 54,000 का सामान खरीदा गया, तो हम 54 तक की एक एंट्री कर लेते हैं। इधर देखिएगा अच्छे से, ऐसे लिख लेते हैं, सिंपल परचेज अकाउंट डेबिट टू रिचा, एक एंट्री हम ये कर लेंगे 54, सिंपल सामान खरीदा गया। फिर दूसरी एंट्री करेंगे कि हमने पेमेंट करा रिचा को, रिचा डेबिट टू बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। बैंक अकाउंट कितना, रिचा डेबिट कितना, रिचा ये वाले अमाउंट, ये वाला 32,400 है ना, वो लिखना है आपने कि कितने का हिसाब बन रहा था, 32,400। बैंक से पेमेंट 30,780 और ये है 1620। आप इसको दो एंट्री में कर लें या सिंगल में कर लें, दोनों अपनी अपनी जगह दोनों सही है, ठीक है। कभी कोई बच्चा इसमें करे तो आप उसको गलत ना कहें, और कोई इसमें भी करता है तो वो भी गलत नहीं है। मैं जो प्रेफर करता हूँ वो एक में, क्योंकि हमारा टाइम भी बच जाता है और उससे पता लग जाता है कि बैलेंस वैलेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो हमें मालूम चल जाता है कि हम सही हैं या गलत है। ठीक है बेटा, तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, दो ऑप्शन मैंने आपके सामने रख दिया, ये और कर लीजिए। क्लियर है बच्चों? यस सर। तो ये क्वेश्चन जो डिफिकल्ट टाइप के थे क्वेश्चन, वो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है। इसके बाद मैं आपसे कहूंगा कि थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर जैसे 10 है, 9 तक हम लोग कर लिया है, आप क्वेश्चन नंबर 10 खुद से करने की कोशिश कीजिएगा, सेम चीज है उसमें भी। 10, 11, 10, 11, 12, 13। मैं आपको एक बार पढ़ के सुना दूंगा कि कौन सा कहाँ तक है जी। ये क्वेश्चन है 14, मैं रीड कर रहा हूँ, उससे पहले के क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करेंगे, पढ़ लीजिए एक बार। फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ राधिका ट्रेडर्स एज ऑन 1 अप्रैल 2017। एसेट्स में कैश है 8,000 का, बैंक है 7,000, स्टॉक है 30,000, डेटर है 36,000। इस क्वेश्चन से पहले पहले जितने क्वेश्चन हैं वो आप खुद से ट्राई करेंगे, ओके सर। ठीक है, जितना कर लेंगे। मनवीर तुम्हें मिला बेटा जो मैंने पढ़ाया, जहाँ पे मैं अभी पढ़ा क्वेश्चन मैंने, क्वेश्चन नंबर कौन सा है वो 14 है मेरे पास, और आपके पास कौन सा है पता नहीं, हो सकता है 15 हो, आप एक बार देख लीजिए। 14A, फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ राधिका ट्रेडर्स। 14, 15, 16 में चेक कीजिए। मिला? नो सर। नहीं मिला, कोई बात नहीं, एक मिनट। अक्षिता आपको मिला बेटा? चेतना पेज नंबर कौन सा है वो? सर
9.69. 9.69। मनबीर चेक करो जरा। अक्षिता Yes sir. मिला बेटा क्वेश्चन जो मैं बोल रहा हूँ उससे पहले का होमवर्क है आपको? सर एक बार रिपीट कर दो। जी मैं रिपीट कर देता हूँ फिर से। क्वेश्चन नंबर 14, following balances appeared in the books of Radhika traders मिल on गया सर। मिल गया। कौन सा है बेटा? मिल गया सर सर। 14 थी है। 14 की है। चलिए वेरी गुड। यहाँ से पहले के जो क्वेश्चन हैं वो प्लीज आप खुद से ट्राई कीजिएगा। वो खुद से करेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, ओके सर। 14 तक की चीजें आप खुद से ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा, हो जाएंगी बेटा, कोई दिक्कत नहीं। यही ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट है। बाकी एक आध सोल्यूशन आप देख लीजिएगा तो आपको और बेहतर समझ में आ जाएगा। और उसके बाद जहां हमने 14 से करा थोड़ा अलग है, तो एक अच्छे लेवल की जर्नल एंट्री हम लोग करना स्टार्ट कर चुके हैं अब। चलिए खुश रहिए, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। अपना ख्याल रखिएगा और कोशिश करके कि थोड़ा बहुत रिवीजन करके ही बैठे बेटा। बाय बाय बच्चे। बाय थैंक यू सर। बाय बेटा। बाय सर। बाय बेटा।